नमस्कार साथियों। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि इस समय दो प्रदेशों में चुनाव अपनी पूरी चरम सीमा पर है, या मैं गुजरात की बात करूं या हिमाचल प्रदेश की बात करूं। कल हिमाचल प्रदेश में मोदी जी की रैली थी और मोदी जी ने अपनी रैली में क्या कहा, क्या लोकतंत्र में इस तरीके की भाषा, इस तरीके की बातें करना, इस तरीके का स्टेटमेंट देना एक सार्वजनिक रैली से शोभा देता है। कल मोदी ने कहा अपनी रैली में कि किस तरीके से एक रैली थी, एक किसी विधानसभा की रही होगी, उस विधानसभा की रैली में मोदी ने कहा, अभी सुनाऊंगा आपको अपने पूरे स्क्रीन पे कि क्या कहा, मैं सुनाऊंगा आपको। हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए। मैं आपके पास कमल का फूल लेकर आया हूं। अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाए दिखाई दे, समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी आपके पास आए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस विधानसभा में मोदी की रैली थी, उस विधानसभा में कोई ना कोई कैंडिडेट रहा होगा, वो भी अपना प्रचार प्रसार कर रहा होगा, और मोदी जी भी देख रहे थे। आप स्क्रीनशॉट हमारी स्क्रीन पे कह रहे थे, जनता से अपील कर रहे थे कि वर्तमान में जो चेहरा है उसको मत देखिए, आप कमल के निशान को देखिए, कमल के निशान पे वोट दीजिए। इसके एक सोचने वाली बात है कि आप कमल के निशान को देखिए। आप कमल के निशान पे जब वोट डालने जाएं तो कमल के निशान पे मोहर लगाएंगे तो सीधा मोदी के पास जाएगा, और मोदी के पास जब वोट जाएगा तो मोदी कह रहे हैं कि अब ये भी एक सोचने वाली बात है कि पूरे देश में ऐसा भी कोई एक पहला प्रधानमंत्री होगा जो अपने आप को मोदी जी कहता होगा, या आज तक किसी ने पहले तो कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आप कमल के निशान पे वोट डालेंगे तो सीधा मेरे पास आएगा। अपने आप में हास्यास्पद लगता है। क्या मोदी जी की नज़र में विधायक की कोई वैल्यू नहीं है? अगर विधायक की वैल्यू नहीं है तो मुख्यमंत्री की भी वैल्यू नहीं होगी। और सीधी सी बात है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और ऐसे कई जीते जागते उदाहरण हैं जिनमें विधायक की कोई वैल्यू नहीं है। सरेआम विधायक धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आप मोदी जी किसी बलात्कारी को टिकट दे दें, किसी अपराधी को टिकट दे दें, किसी लुटेरे को टिकट दे दें, और मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे देखिए, मेरे चेहरे पे चुनाव लड़िए। कहीं ना कहीं आपको एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती ही नहीं है कि लोकल मुद्दों पर चुनाव हो, आम जनमानस की समस्याओं पर चुनाव हो। वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हो, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो, विभाजनकारी नीतियों पर चुनाव हो। और हिंदू मुस्लिम जब विभाजनकारी नीतियों पर चुनाव होगा तो स्वाभाविक है, सब जानते हैं किसको फायदा होगा। आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि आप कमल के निशान पे वोट डालेंगे तो मोदी जी को मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं। कुलदीप सेंगर, योगी जी के नाम पे वोट डाल दिया था, वहां की जनता ने क्या किया? उसने एक लड़की के साथ रेप, बलात्कार, उसके बाद पूरे परिवार को खत्म कर दिया। साथियों, नरेंद्र मोदी को इस देश के आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। उनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। आखिर शर्म और हया किस तरीके की रह गई है? बात और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जनता के मन में, जनता के दिल में एक चीज और गूंज रही है आजकल कि इन्होंने ईवीएम को हैक कर लिया। मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र ईवीएम को हैक नहीं किया, पूरे लोकतंत्र की वो छीछा लेदर करी है और पूरे डेमोक्रेसी को किस तरीके से कैप्चर कर रखा। चाहे वो कुछ अभी एक बात अभी आप देखा था आपने, चुनाव आयोग की बात करूं, चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चरणों में नतमस्तक है। सीबीआई हो, ईडी हो, क्या क्या अभी केजरीवाल ने किस तरीके के आरोप लगाए, क्या क्या प्रलोभन दिए जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया से क्या क्या कहा जा रहा है। जो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री रहा सत्येंद्र जैन, जिसने स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग में इतना अच्छा काम किया, उसको जेल में डाल दिया। किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सिस्टम को किस तरीके से कंट्रोल, किस तरीके से कैप्चर किया हुआ है, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। अभी चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जब उन्होंने आरोप लगाया कि हर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के
वोट 10 से 15,000 20,000 काट दिए गए। तो चुनाव आयोग ने जवाब मांग लिया। अखिलेश जी ने पूरा लगा के पूरी वोटर लिस्ट मैच करके पूरे जवाब दिया गया। आखिर कहाँ ले जाना चाहते हो देश को? क्या वास्तविकता इस देश के प्रधानमंत्री इतने निर्दयी हैं कि गरीबों के, असहायों के, किसानों के मुद्दों के साथ कोई सरोकार नहीं है? महंगाई आसमान छू रही है। क्यों नहीं बात करते आप महंगाई की? क्यों नहीं बात करते आप रोजगार की? क्यों नहीं बात करते आप गरीबों की? आप ले जाना कहाँ चाहते हो इस देश को? ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ पिछले 8 साल में कि 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया? ऐसा क्या डेवलपमेंट आपने कर दिया कि 55 रुपये वाला डीजल 100 रुपये बिकवा दिया, 65 वाला पेट्रोल 110 रुपये बिकवा दिया? कहाँ क्या डेवलपमेंट किया आपने? सिर्फ चंद उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। उद्योगपति, बड़े घराने, अडानी अंबानी की बात कर रहा हूँ, उनकी संपत्ति कई सौ गुना बढ़ रही है और यहाँ आम जनमानस सिर्फ 5 किलो राशन। कहाँ देश को ले जाना चाह रहे हो? थोड़ी तो शर्म कर लो। जमीनी मुद्दों पे चर्चा कर लो, जमीनी मुद्दों पे चुनाव करा लो। चाहे चेयरमैनी का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो। क्यों मोदी जी अपने चेहरे पे ले जाना चाहते हैं? क्यों हर चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दे पे ले जाना चाहते हैं? क्या मुद्दे नहीं रहे इस देश में? आम जनमानस के कोई मुद्दे नहीं हैं। हम जैसे बेरोजगारों के कोई मुद्दे नहीं। हम हमारे जैसे लाखों, अभी पेट का एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो स्थिति देख इतनी भयावह थी देश की कि रूह कांप गई। 37 लाख बच्चे, और किस हराम के पिल्ले ने सेंटर बना दिए 500-500 किलोमीटर दूर। किस तरीके से ट्रेनों में अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चे परीक्षाएं देने गए। कोई सरोकार नहीं है आपका। बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, महंगाई से कोई मतलब नहीं है, आम जनमानस की जरूरतों से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों से। एक मंदिर मुद्दा था, बन गया ना, खत्म करो ना। हिंदू मुस्लिम क्या है ये? 2014 के बाद ही हिंदू खतरे में आया। उससे पहले मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। 2014 के बाद से एक अजीब तरीके के देशभक्त और राम भक्त आ गए, हमारा देश खतरे में हो गया। एक ही अपील है मोदी जी आपसे, थोड़ी तो शर्म कर लो। लाशों पे राजनीति करना बंद कर दो। गुजरात में किस तरीके की घटना हुई? मोरबी का पुल टूट गया, कितने लोगों की जान चली गई, और तुम चूतियापंती करने पहुंच गए, अस्पताल की रंगाई पुताई करा रहे थे। गुजरात तो मॉडल था ना, जो 2014 में पूरे देश को दिया गया था, वो तो एक मॉडल था ना। फिर वहां ये सब कैसे हो रहा है? और आपको फिर भी शर्म नहीं आ रही? अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए और आप रैली पे रैली, उधर लाशें पड़ी हैं, किसी का भाई गया, किसी का पति गया, किसी का कुछ गया, किसी का कुछ गया, और आप रैली कर रहे थे। एक चीज और गौर करना, एक उस दिन प्रधानमंत्री की 2 रैलियां थी गुजरात में। पहली रैली में कोई और प्रधान पहना हुआ था और दूसरी रैली में कोई और प्रधान पहना हुआ था। यानी कि आपको इतना समय मिल गया, इतना टाइम मिल गया कि 2 रैलियों में आपने अपने कपड़े चेंज कर दिए, और बाकायदा जिस देश के आप मुख्यमंत्री रहे और उसी देश की वजह से आप प्रधानमंत्री बने, और वहाँ इतनी बड़ी भयावह घटना हो गई, लाशें पानी में बह रही थीं, पता नहीं कितने लोग लापता हो गए, और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। एक ही निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि विभाजनकारी नीतियां ना फैलाएं और जमीनी मुद्दों की बात करें। ये मत बोलिए अच्छा करेगा तो विधायक करेगा, बुरा करेगा तो विधायक करेगा, या तो आपकी नज़र पे विधायक की कोई वैल्यू नहीं है। बाकी जनता समझदार है, सोच समझ के अपना फैसला करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।